गुजरात के अंदर 17 घंटे जारी रहने वाला पुलिस मुकाबला जो कि सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी वीडियोस गर्दिश कर रही हैं जिसमें फैसल उर्फ फज्जी हंज जो कि कह रहा है कि मैं तो नसा ते मैनू जट ना क्या चे। इस तरह की जो वीडियोस हैं लोग उसके ऊपर लिपसिंग कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं और वो शख्स मरने के बाद फेमस हो गया है। अब इस केस के हवाले से बहुत सारी तफसीलात सामने आई हैं। आज के इस व्लॉग में आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपको मेजबान हूं मेरे लिए। नाज़रीन, गुजरात के अंदर 17 घंटे जारी रहने वाला पुलिस मुकाबला और पुलिस मुकाबले में 4 लोगों की मौत वाक़या हो जाती है और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को एक गाड़ी के ऊपर लोड किया जाता है। जिस जगह पर पुलिस कांस्टेबल को शहीद किया गया था उसी जगह पर ले जा ये इलाका है कि हमने बदला ले लिया है, एक के बदले 4 लोगों को मारा है ताकि पुलिस की दहशत उस इलाके में बन जाए और लोग जो है वो जो उनकी बात माने और उनको। असल में एक क्रिमिनल शख्स था, हम इसको प्रमोट नहीं कर रहे, लेकिन जो इस मुल्क के अंदर हो रहा है उसके बारे में आप लोगों को आगाह करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। ये शख्स 10 साल पहले बरूने मुल्क जॉब करता था, पाकिस्तान वापस आया, खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिया, लेकिन इससे किसी ने मशवरा दिया कि ये जो मुनशियात फरोशी है इसमें किसी किस्म का डर खौफ नहीं है, आपने मंथली पुलिस को देनी है, धड़ल्ले से काम करो, पैसा कमाओ। जो था इसने गुजरात के इलाके में वहाँ पर मुनशियात फरोशी का काम शुरू कर दिया और पिछले 8 साल से ये शख्स मुनशियात फरोशी कर रहा था। मुनशियात फरोशी करके लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह कर रहा था। बहुत सारे माँ बाप के फूल इसकी वजह से मुरझा जाते हैं, जिनको नशे पर लगाया और नशे पर लगने की वजह से वो लोग मर जाते हैं। ऐसे जालिम शख्स का हाल तो यही होना चाहिए कि उसको कत्ल कर दिया जाए, लेकिन इस तरह के मुनशियात फरोश तो सैकड़ों, हज़ारों, लाखों, करोड़ों की तादाद में पाकिस्तान के अंदर जो कि नौजवान नस्ल के खून में नशा खेल रहे हैं, उनके साथ इस तरह का वाक़या क्यों नहीं पुलिस करती, उनको क्यों नहीं मारती। अब ये फैसल उर्फ जो फज्जी हंज है, ये इसके बकौल, इसके रिश्तेदारों के बकौल ये शख्स पुलिस को मंथली दे रहा था, लेकिन पिछले 8 साल से ये महाना मंथली दे रहा था और इस साल इसने मंथली देनी बंद कर दी, जिसकी वजह से इसके ऊपर FIR की गई, इसके ऊपर 302 के मुकदमे दर्ज किए गए और उसी दौरान इस शख्स की किसी दूसरे ग्रुप के साथ लड़ाई होती है। फायरिंग के तबादले में पुलिस का एक नौजवान जो कि मौके पर शहीद हो जाता है और उसकी शहादत के बाद पुलिस हरकत में आती है और इस शख्स को पता चल जाता है कि अब मुझे जो है वो पुलिस मुकाबले में मार दिया जाए। ये शख्स अपने गांव के तमाम लोगों को इकट्ठा करता है और वहां पर ऐलान करता है और उनको बताता है कि मैं मुनशियात फरोशी करता हूं, लेकिन इस पुलिस वाले को मैंने नहीं मारा। और उसी तरीके से बात करने के लिए और ये कहता है कि मैं शामिल तफ्तीश होने के लिए तैयार हूँ, मुझे शामिल तफ्तीश किया जाए, अगर मैंने कत्ल किया तो मुझे करार वाक़या सज़ा दी जाए। केस के बारे में बात करने के लिए जो फैसल उर्फ फज्जी हंज है, इसके 3 भाई पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ पर जाकर पुलिस से बात करने की कोशिश करते हैं कि हमारे भाई ने कत्ल नहीं किया, आप उसको अरेस्ट करें, उससे शामिल तफ्तीश करें, अगर वो चीज़ साबित हो जाती है तो आप उसके करार वाक़या सज़ा दें। लेकिन वहाँ के जो मुतलका SHO थे उन्होंने उसके 3 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस मुकाबला बनाया जाता है, यानी कि पुलिस मुकाबला किया जाता है। वहाँ पर आकर हेलीकॉप्टर आते हैं, हज़ारों की तादाद में वहाँ के पुलिस अफसरान थे, उन्होंने फायरिंग की। क्या इस शख्स के पास इतना असलहा मौजूद था कि ये 17 घंटे तक पूरी स्टेट का जो है वो मुकाबला करता रहा। पुलिस FIR के मुताबिक पुलिस के मुताबिक जो है वहाँ पर 22 लोग थे, जिनमें से 4 लोग जो है वो मारे गए हैं और बाकी भागने में कामयाब हो गए हैं। अब मुझे ये बताएं कि उस घर के चारों तरफ पुलिस, ऊपर हेलीकॉप्टर है, वो शख्स वहाँ से कैसे फरार हो गए। और फैसल उर्फ फज्जी हंज जिसको पुलिस मुकाबले में मारा गया, उसी के कत्ल में उसकी फैमिली के कुछ लोगों के ऊपर FIR दर्ज की गई है और कुछ नामलूम रखे गए हैं। अगर कोई बात करेगा तो बाद में इनको नामजद कर दिया जाएगा। पुलिस जब भी पुलिस मुकाबला करती है तो उसके बाद एक चीज़ आप लोगों ने नोट करनी है कि ये जब भी किसी को पुलिस मुकाबले में मारते हैं तो ये नहीं कहते कि हमने मार दिया उसको, ये कहते हैं कि इसके अपने साथी की फायरिंग से ये शख्स जख्मी हो गया, अपने साथी की फायरिंग से ये शख्स मारा गया है। अब उस घर की हालत आप लोगों ने देखी होगी कि वो घर जो है वो मुकम्मल तौर पर उसे सुराख हो गए, इतने फायर मारे गए हैं। ये शख्स मर गया, इसके साथ 4 और लोग मारे गए। पुलिस ने तमाम माल मसरूका जो था वहाँ से जब्त कर लिया, उनकी फैमिली को परेशान किया, सारे मामलात किए और उसके बाद उस इलाके के अंदर पुलिस की एक दहशत बन जाती है कि पुलिस जो है वो किसी शख्स के साथ कुछ भी कर सकती है। लेकिन हम ना तो इस शख्स को प्रमोट कर रहे हैं, ना इस
منشیات فروشی کو پروموٹ کر رہے ہیں. اس کے اوپر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو بدمعاش کون بناتا ہے. سب سے پہلے سوالیہ نشان تو یہ ہے کہ اس شخص کو منشیات فروشی پر روکا کیوں نہیں گیا. پچھلے 8 سال سے یہ منشیات فروشی کر رہا تھا اور دھڑلے سے کر رہا تھا, تب اس کو کیوں نہیں روکا گیا. جب ایک شخص جس کو آپ خود ہوا دے رہے ہیں, اسے رشوت لے رہے ہیں, وہ شخص دھڑلے سے منشیات فروشی کر رہا ہے, اس کو آپ روکتے نہیں ہیں, اور اس کے بعد اگر وہ منتھلی دینا بند کر دیتا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر پولیس مقابلہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو مارا جاتا ہے. پاکستان کے اندر قانون یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے ساتھ اگر کوئی غریب ہے تو اس کے اوپر ظلم بھی ہو جائے تو وہ برداشت کرنا پڑے گا اس کو, لیکن اگر کوئی امیر ہے وہ کسی کو ظلم کرنے نہیں دے گا, بلکہ وہ خود بہت بڑا ظالم ہوگا. اور اب اس کی فیملی کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا بندہ تو انہوں نے مار دیا, 4 بلکہ بندے مار دیے ہیں, اب ہمیں ہماری جان چھوڑ دی جائے, ہمیں جو ہے وہ سکون کی زندگی گزارنی دی جائے. لیکن اسی فیصل اور فجی ہنج کے قتل کے مقدمے میں اس کے 3 بھائیوں کو گرفتار کیا گیا ہے, اور باقی جو 4 لوگ مارے گئے ہیں ان کے مقدمات میں بھی کسی جو ہے وہ کسی نہ کسی رشتہ دار کو جو آواز اٹھاتا ہے, جو بات کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, اس مقدمے میں ڈال دیا جاتا ہے. اس پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے. پولیس مقابلے سے پہلے وہ علاقہ خالی کروایا گیا, اور کروانے کے بعد وہ مختلف مقامات پر لوگوں کو شفٹ کیا گیا, اور اب جو ہے وہ اس پولیس مقابلے کے بعد سارے واقعات جو ہے وہ سارے معاملات سامنے آ رہے ہیں کہ فیصل عرف فجی ہنج جو ہے وہ اپنی چھت کے اوپر کھڑے ہو کے اس نے یہ بات کی تھی, اور پولیس سوشل میڈیا کے اوپر اس کو وائرل کیوں کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک غلط انسان تھا, اس وجہ سے اس کو وائرل نہیں کیا جا رہا, اس کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا, بلکہ اس کو اس لیے پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ شخص جو تھا بہادری کے ساتھ پولیس کے ساتھ لڑا اور ڈرا نہیں ہے, جس کی وجہ سے پولیس مقابلہ ہوا اور مر گیا ہے. پولیس لوگ اس کی وہ ویڈیوز کے اوپر جو ہے وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں, لیکن آئی جی صاحب اور جو متعلقہ افسران ہیں ان کو چاہیے کہ یا تو پھر آپ لوگ رشوت لیتے ہیں ان سے, جو ایس ایچ او کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے منتھلی فلاں بندے سے اتنی لینی ہے. قصور کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں جو منشیات فروشی کر رہے ہیں. کیا پولیس لا علم ہے کہ جہاں پر جرم ہو رہا ہے, کرائم ہو رہا ہے, اور پولیس ان کو پوچھتی نہیں ہے؟ کہ یہی حالات رہے, وزیر اعظم صاحب, وزیر اعلیٰ اور سارے جو افسران ہیں ان کے سامنے ہے ملکی صورتحال. اگر یہ حال رہا تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب پولیس اور عوام کا آمنا سامنا ہوگا, کس طرح پولیس لوگوں کے اوپر غلط مقدمات درج کرتی ہے, ان سے پیسے لیتی ہے. جو پیسے دیتے ہیں وہ غلط بھی کریں, ان کا وہ سارا کچھ صحیح ہوتا ہے. جو پیسے نہیں دیتے پھر ان کے اوپر اس طرح کے معاملات بنتے ہیں.